जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये साइंस का क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। धारा प्रवाहित हो रही है, ये करंट का तार है। मान लो इस तार में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के चारों ओर, आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर नहीं है तो वैसे सभी लोगों को जानकारी होगी इस बात की, अगर ये तार है तो तार के आसपास भी थोड़ा बहुत करंट आता है, इधर उधर थोड़ा बहुत कुछ दूरी तक करंट आता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो बड़ी लाइन के तार रहते हैं, जो बड़ी वाली लाइन के करंट के तार जो रहते हैं, उनमें जो बड़े बड़े खंबे लगाए जाते हैं, वो इसलिए भी बड़े खंबे लगाए जाते हैं, वो ऐसे टावर वाले खंबे आप लोगों ने देखे होंगे। इस प्रकार के जो खंबे रहते हैं ना, इस प्रकार के जो खंबे रहते हैं, तो इस प्रकार के खंभों में जो लाइट के तार लगे रहते हैं ना, वो बहुत ऊंचाई पे इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। माने इस तार में तो करंट आ ही रहा है, इसके अगल बगल भी करंट आता है, तो इस करंट का इफेक्ट जहां तक रहता है वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसे किसी रॉड की, इसके ऊपर मैंने कुंडली लपेट दी, तार लपेट दिया पूरा का पूरा ऐसे गोल गोल चक्कर लगा के, तो ये मैंने अगर तार इसके ऊपर कोई लपेट दिया, तो ये तार लपेटने पर इसके दो हैं, एक तरफ से प्लस और एक तरफ से माइनस, मतलब इस तरफ मैंने दो तारों से करंट इसको दिया, तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। किसकी भांति व्यवहार करने लगेगा? चुंबक की। तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा के कारण इसमें चुंबक वाला गुण आ गया, तो विद्युत धारा के कारण चुंबक वाला गुण आने को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर मैं किसी भी जनरल तार की बात करूं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। कैसे पता चलेगा? आप इसके पास में कोई भी लोहा की या जो चुंबकीय वस्तु हो उसको ले जाने की कोशिश करो तो वो उसके साथ या तो अट्रैक्ट होगा या उससे रिपल्स होगा, यानी कि या तो उससे चिपकेगा या उससे दूर भागेगा। वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि तुम पास में कौन सी चीज को, अगर लोहे चुंबकीय चीज को लेगा तो वो उससे चिपक जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम चुंबक की भांति व्यवहार करता है। आपने पंखे को देखा होगा, पंखा जो घूमता है ना, तो पंखे में मोटर लगी रहती है, तो वो मोटर का जब आप चित्र पढ़ोगे ना, अभी इसी चैप्टर में आएगा चित्र, तो मैं आप लोग को बताऊंगा। मोटर में ऐसा चित्र बनता है, इस प्रकार का एन और एस, इस प्रकार का डायग्राम बनता है। तो इसमें एन और एस चुंबक मानते अपन के चुंबक हैं दो, एन और एस की कुंडली बनी हुई है। बाकी वास्तव में अगर आपने पंखे को देखा होगा तो पंखे को खोलकर देखो उसकी मोटर को, तो उसमें तार भरे रहते हैं, चुंबक उम्बक कहीं नहीं रहती। तो तार में आप लोगों को बता दूं, उसमें लोहे की ऐसी रॉड ऐसी रहती है, बीच में गैप रहता है, उसके बीच में अपन तारों को भर देते हैं। तो वो तार जो कॉइल सी बन जाती है ना, जो कुंडली बोलते हैं उसको, कॉइल को, जो कुंडली सी बन जाती है, उसमें चुंबकत्व के कारण, उसमें धारा के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। और वो चुंबकत्व क्या करता है, यहाँ पे जैसे कि इधर कॉइल भरे हुए हैं, इधर कॉइल भरे हुए हैं, इधर चारों तरफ से कॉइल भरे रहते हैं, मोटर में आप लोगों ने देखे होंगे, तो उन पे ना बल काम करता है। कैसे? एक बल इस तरफ काम करता है, एक बल इस तरफ काम करता है। बात समझ में आ रही है ना? वो किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। बाकी मैं अभी केवल आपको इतना बता रहा हूं कि ये तारों के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है, कुंडली के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। और डायरेक्ट जो चुंबक रहती है वो तो चुंबक रहती है अपनी, उसमें तो चुंबक वाला गुण रहता ही रहता है, वो तो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसी जो चुंबक रहती है। परंतु एक तार वाली भी चुंबक होती है जिसको अपन विद्युत चुंबक कहते हैं, जो केवल लाइट रहने पर, मतलब अगर किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है तब तक उसमें लाइट है, तब तक वो चुंबकत्व स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही मोटर फास्ट रोटेट करेगी। इंजीनियरिंग की लैंग्वेज या फिर किसी भी प्रकार की जो इलेक्ट्रिक मोटर रहती है, जब करंट फ्लो शुरू करता है तो कम्यूटेटर की एक साइड से करंट एंटर होता है और दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। किसान वगैरह जो कुटी की मोटर है या कुआ की जो मोटर रहती है या ट्यूबवेल की जो मोटर रहती है, उनमें भी इसी प्रकार से कॉइल भरे रहते हैं और वो भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। तो इसमें ज्यादा देर न करते हुए अपन क्वेश्चन आंसरों पे चलते हैं, जो अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक डायग्राम आता है कि आप एक चुंबक का compass such that the south pole of needle occupies the previously marked position. Now mark this position of the north pole of the compass needle. In this way, proceed step by step until you reach the south pole of the magnet. इस प्रकार से मान लो कि एक आवेश है, प्लस आवेश या धनावेश या ऋणावेश, कोई सा भी प्लस वाला या माइनस वाला आवेश होते हैं, इसको अपन आवेश बोलते हैं। Join the points marked. This curve represents a field line. By repeating this method, draw other lines. प्लस वाली को या माइनस वाली
तो ये मान लो प्लस आगे से, तो इससे अपन ने बल रेखाएं पढ़ते हैं अपन इस प्रकार से, मतलब बाहर की ओर निकलती हैं बल रेखाएं। तो ये बल रेखाएं सब होती क्या है? बल रेखा होती है प्रभाव बताती है कहाँ तक, जहाँ तक ये बल रेखाएं जा रही These lines represent the magnetic field lines around the bar magnet. Thus, by using a है विद्युत का प्रभाव है, लाइट का प्रभाव है। अगर मैं बात करूं ऐसे तार की, तो मान लो यहाँ तक इसका प्रभाव है, यहाँ तक इसका प्रभाव, यहाँ पे आप उंगली ले गए तो आपको करंट लग जाएगा, मतलब तार से टच करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेन आप लोगों ने देखी होगी, तो ट्रेन में कभी भी तार को जो लाइट वाली ट्रेनें रहती है वो तार को टच नहीं करती, वो तार के ऐसे बगल में चलती है। मतलब आप समझ लो कि ऐसे अगल बगल वो तार की चलती रहती है, नहीं तो तार से अगर वो घिसती हुई जाएंगी तो तार खराब ही हो जाएगा। 10 दिन 15 दिन चलेगा तार ऐसे, तो कब तक तार बदलेंगे? तो तार से वो टच नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो इसी इफेक्ट पर काम करती है। विद्युत धारा का जो प्रभाव रहता है ना, चुंबकीय क्षेत्र बनता है या विद्युत क्षेत्र जो बनता है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण उसमें करंट आता रहता है, इतनी बगल में वो चलती रहती है, लाइट आती रहती है उनमें, और वो लाइट के प्रभाव से जो चलती रहती है ट्रेन आराम से। बात समझ में आ गई ना? आप लोगों को एक प्रभाव और बता रहा हूँ, अगर आपको इसको ट्राई करना हो तो आप लोग कर लेना। जो बड़ी वाला लाइन का तार है, बड़ा वाला लाइन छोड़ दो, ऐसे वाले टावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो नॉर्मल जो 11,000 वोल्टेज की लाइट आती है खंभों में, जो डीपी पर जाके मिल जाती है, तो उन खंभों को आप देखो, लोहे के खंभों को, तो उनमें जो 3 तार लगे होते हैं ना, उन तारों में से आप एक तार के बगल में, एक तो न्यूट्रल रहता है, एक तार जो रहता है ना फेस का, जैसे अपन बोलते हैं, तो जो नॉर्मल वाला तार रहता है उसकी बिल्कुल आपको चिपकाना नहीं है, एक तार को आप धरती से जोड़ दो, माने अर्थिंग बोलते हैं उसको, और एक तार आप इसके बगल में ले जाओ। कितने बगल में ले जाओ? जैसे ये है, इतनी दूर ले जाओ आप तार को, इतनी दूर ले जाके इस प्रकार से एक तार धरती से जुड़ा हुआ है, ये अर्थ है, मान लो ये क्या है, अर्थ है, और ये मान लो अपना मेन फेस का तार है जो अपन उसके बगल में ले गए हैं। किसके बगल में? जो लाइट वाले तार है, जो 11,000 वोल्टेज की लाइट आई, उनसे अगर आप बल्ब को जलाने की कोशिश करोगे तो ये बल्ब जल जाएगा तार को टच किए बिना, क्योंकि इसके अगल बगल में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मतलब लाइट आ रही है। यहाँ पर ये तार तो है, इसमें हाई फाई करंट आ रहा है, तो इतने बगल में भी इसके में लाइट आएगी, माने यहाँ पर उसका प्रभाव है उसके कारण। और एक धरती में से तुम लगा दो तो दोनों तारों को जब तुम बल्ब से जोड़ो के जलाने की कोशिश करोगे तो बल्ब जल जाएगा आपका। तो ये रिप्रेजेंट करता है विद्युत क्षेत्र को। तो इसी प्रकार से चुंबकीय, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, चुंबकीय बल रेखाएं बताइए। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? ये चुंबक है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। सर ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्यों लिया, पूर्वी और पश्चिमी क्यों नहीं लिया? तो इसका भी मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्रकार की आपको ये चुंबक लो और चुंबक इस प्रकार से लटका दो, लटका के, और इस चुंबक को आप अपने हिसाब से स्वतंत्रतापूर्वक घुमा दो इसको किसी भी प्रकार से। मान लो इसको रस्सी से लटकाया मैंने, छोटी रस्सी से, और इसको मैंने इस प्रकार से घुमा दिया किसी भी, चाहे इस तरफ घुमा दो चाहे इस तरफ घुमा दो। ये जब स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने का जब इसे छोड़ेंगे तो ये कुछ समय बाद Observe the directions of the bar magnet. Now, disturb the magnet and again wait until it comes to rest. वैज्ञानिक लोगों ने मान लिया कि एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, मतलब ये पृथ्वी के कॉर्नर पर एक चुंबक है भर गया ऐसा। Once again, observe the directions of the bar magnet. ये उत्तरी और दक्षिणी Repeat the same process for 3 times or more times. It's called its north pole of the magnet. The other end that points towards the geographical south is known as south pole of the magnet. This property of magnets is called directional property. It is exhibited only by magnets. We use this property to make the magnetic compass. अपनी दिशा को देखते हैं और आसमान में पता करते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। इसी प्रकार से जहाज वगैरह में देखा होगा, पानी के नीचे जो पनडुब्बियां चलती हैं, जहाजें चलती हैं, उनमें भी इसी प्रकार से सूचक लगे रहते हैं। तो ये चुंबकीय की दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसलिए उपयोग की जाती है, क्योंकि हमें पता है ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो हमें कितने डिग्री में जाना है, कितने एंगल में घूमना है, इस प्रकार की जानकारी हमें इससे मिल जाती है। ठीक है ना बच्चों? तो इस वीडियो में हमने ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नॉर्मल जो हम इसके बारे में जो हमने पढ़ा है, जो हमें इसको जानना है, मतलब इसका जो समरी है वो हमने पढ़ ली है। ठीक है? तो चुंबक के बारे में मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत कुछ चीजें जानकारी मिली होंगी। बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अगला वीडियो देखिए। अगले वीडियो में आपको ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के हिसाब से एनसीईआरटी के लिए परीक्षाओं में आते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।